उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने काशी, मथुरा और अयोध्या का जिक्र करते हुए बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन को दोहराया। मुख्यमंत्री ने रैली में विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी बंटवारे की राजनीति कर रही है। समाज को बांटने वाले देश के दुश्मन से कम नहीं है। विभाजन के कारण अयोध्या को 500 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसी प्रकार काशी और मथुरा को भी विभाजन के कारण अपमान का सामना करना पड़ा। बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि तुम विभाजित हो जाओगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। ये आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तुष्टीकरण की नीति पर चलेंगे। दुर्भाग्य से अगर सत्ता कभी ऐसे लोगों को मिल जाती है तो गरीब हिंदू टकटकी लगाई देखते रह जाता है, लेकिन कभी उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। आपने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर 7 साढ़े 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा 56 लाख गरीबों का मकान मिला, कोई भेदभाव नहीं। 2.5 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में शौचालय बने, कोई भेदभाव नहीं। लगभग 2 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा, कोई भेदभाव नहीं। बहनों और भाइयों, 1 करोड़ 56 लाख गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले, कोई भेदभाव नहीं। 14 लाख किसानों के बिजली के बिल, ट्यूबवेल के बिल माफ किए गए, कोई भेदभाव नहीं हुआ। करोड़ों किसानों के से हम उनके धान और गेहूं की एमएसपी के दाम पर उपज खरीदते हैं, कोई भेदभाव नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ। प्रदेश में 15 करोड़ और देश में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं।